सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस ज़माने में प्रोपेगेंडे के शिकार हो गए कि हम जाहिल कौम से वाबस्ता हैं, हमारे यहाँ जहालत ज़्यादा है, हमारे यहाँ बदकिरदारी ज़्यादा है। ये अवाम को देख करके लोगों ने प्रोपेगेंडा बनाया, वरना तो इनकी हालत ये थी 18वीं सदी तक यूरोप वालों को रोड बनाने का तरीका भी नहीं मालूम था, इस्लाम ने सिखाया है। इनको पार्लियामेंट में बैठने का कानून नहीं मालूम था, इस्लाम ने कानून अता किए हैं। इनको अदालत चलाने के मामले मालूम नहीं थे, इस्लाम ने पूरी किताबें पेश की हैं। इटली और डेनमार्क जो आज यूरोप की कंट्रीज़ में शामिल होते हैं, यहाँ के बादशाहों के बच्चे इस्लामी उलमा के पास अंदलुस में पढ़ने के लिए जाते थे, ईसाइयों के, दूसरों के, अंग्रेज़ों के बच्चे। और जब पढ़ करके आते थे इटली और डेनमार्क में वापस, तो पूरे लोग उनको देखने के लिए भीड़ लगाते कि ये उलमाए इस्लाम से पढ़ करके आ रहे हैं। दुनिया को कलम पकड़ना सिखाया है इस्लाम ने। आपको अभी मैं उस मौजू पर नहीं बात कर रहा हूँ जो इस्लाम ने पूरी दुनिया को दिया है। आज ये जो घड़ी देखते हैं ना हर जगह पूरी दुनिया का टाइम, सबसे पहले मुस्लिम उलमा ने इसको ईजाद किया है। दुनिया को टाइम देखने का तरीका इस्लाम ने सिखाया है। आपको एक दो नहीं, आज पूरी दुनिया में मेडिकल सर्जरी जो भी होती है, आपको पता है चीर फाड़ करना हर जगह ज़रूरी हो गया है। ऑपरेशन थिएटर, सारी दुनिया जो सर्जरी करती है उसके बेसिक कानून बू अली सीना इस्लामी आलिम के लिखे हुए हैं। आज भी अमेरिका की यूनिवर्सिटी में ये किताब दाखिल है, कैलिफोर्निया में। उस इस्लामी उलमा ने जो पूरी दुनिया को दिया है वो एक अलग टॉपिक है। वो उसकी तरक्की और उरूज का वक्त था। स्पेन में केमिस्ट्री में सबसे पहले ईजाद करने वाले उलमा मौजूद हैं, जाबिर बिन हयान हैं, जो अलजिब्रा पूरी दुनिया को दिया है। आज हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज में अलजिब्रा का सब्जेक्ट होता है। किसने लिखा है? दुनिया को चलने का सलीका इस्लाम ने सिखाया है, बोलने का तरीका इस्लाम ने सिखाया है। सियासत के मामलात आपको पता है, पहले के दौर की सियासत ये थी, जो बादशाह बन गया उसका राज है, उसका कानून है। और रात को ख्वाब में कोई चीज़ देखे तो सुबह कानून बना देगा। बादशाहों का मिजाज है, ख्वाब में कोई चीज़ नज़र आ गई, सुबह वो कानून बन गई। तो ये तो सिलसिला चलता था पूरी दुनिया में। और आज भी दुनिया इस बात की कर्जदार है कि हकीकत में सियासत किसी ने सिखाई है तो वह उमर इब्न खत्ताब की सियासत है, सिद्दीक़ अकबर की सियासत है। खुलफाए राशिदीन ने जो हुकूमत और सियादत करके दुनिया को दिखाया है, उसकी मिसाल कोई पेश नहीं कर सकता। इसीलिए हमारे इस देश के, जानते हैं, जिनको मोहनदास करमचंद गांधी कहा जाता है, गांधी जी को आज सारे लोग याद करते हैं। गांधी ने ये कहा है, अपने दौर के हुकूमत चलाने वालों को मिसाल अगर कोई दे सकता हूं तो अबू बकर और उमर की दे सकता हूं, क्योंकि ये काल्पनाएं नहीं हैं, ये ख्याली नहीं है, ये फील्ड में उतरे हुए लोग हैं। वो सिद्दीक़ अकबर इस्लाम ने दिया है, जिसने पूरी दुनिया को फाका कशी में खुद रह करके लोगों की भूख मिटाने का सलीका अता किया है। उस उमर इब्न खत्ताब को इस्लाम ने दुनिया में पेश किया है, जिस उमर फारूक का हाल ये है, पूरा मदीना रात को सोता है और ये खलीफा वक्त गलियों में गश्त कर रहा होता है कि कोई भूखा ना सो रहा हो। आपको पता है वो उमर इब्न खत्ताब रात के वक्त गुजरते हुए एक घर के करीब से जा रहे हैं तो देखा एक मर्द बाहर बैठा हुआ है, अंदर से रोने की आवाज़ आ रही है। उसके मर्द से पूछा आपने, वो नहीं पहचानता था। आप कभी हिजाब डालते, कभी पर्दा डालते और रात को गलियों में मदीने के गश्त कर रहे होते। उस मर्द से पूछा क्या मामला है? कहा कि मेरी बीवी के बच्चे की विलादत का वक्त करीब आ गया है, दर्द ज़ह में मुब्तला है और घर में कोई नहीं है, तकलीफ़ है। जानते हो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर से अपनी बीवी को, अपनी बेटी को, अपनी बहू को बुलवाया और कहा जाओ यहाँ पर घर में बच्चे की विलादत होने वाली है, उसकी तीमारदारी कर। सुबह तक खलीफतुल मुस्लिमीन के घर की औरतें एक गरीब के घर की औरत की तीमारदारी कर रही हैं। जब बच्चे के विलादत की आवाज़ आई, सबसे पहले मुबारकबादी देने वाले उमर इब्न खत्ताब हैं। उससे कहते भाई तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ने बेटा अता फरमाया। वो खुश व खुर्रम है कि मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, अजनबी रात को आया है और मुझे मुबारकबादी भी दिया, मेरे घर के सारे कामकाज भी उठा लिया और अपनी पीठ पर घर से बोरिया ला करके आटे और राशन का
اس گھر میں پہنچایا اور کہا خوش و خرم رہو، اللہ نے تمہارے گھر میں برکت دی ہے۔ صبح اٹھ کر کے وہ لوگوں کو بتا رہا ہے اللہ نے رات کو ایک عجیب فرشتہ بھیجا، میرے گھر میں اکیلی عورت تھی، درد ذہن میں مبتلا تھی، 3 عورتیں بھی آئی اور ایک مرد بھی آیا، رات بھر میرے ساتھ بیٹھا رہا، مجھے کھلایا پلایا بھی، میرے گھر کی تیمارداری بھی کر کے گیا۔ لوگوں نے کہا جانتے ہو کون تھا وہ؟ عمر ابن خطاب امیر المومنین تھے۔ دنیا کو یہ سیاست کا سلیقہ دینے والا اسلام کا وہ عظیم سپہ سالار ہے۔ آج بھی آپ کو میں بتاؤں اٹلی میں اور ڈنمارک میں اور کچھ کنٹریز میں ایک دن منانے کا پرستاؤ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں ریچرڈ کا یا ریمونڈ کا، کوئی جو بڑے بڑے ان کے سپہ سالار ہیں ان کا ایک دن منایا جائے گا، جن کو مطلب کوئی بہت بڑا نوبل پرائز ملا ہو۔ میں یورپین کنٹریز کی بات کر رہا ہوں جہاں وہ اپنے بادشاہوں کے پیدائش کا دن یا ان کے کسی اینیورسری کو منانے کا پرستاؤ نہیں پیش کر رہے، بلکہ یورپ کی یہ 2 کنٹریاں ہیں جو یہ پرستاؤ پیش کر رہی ہیں کہ سال میں ایک دن ایسا منایا جائے جس کا نام صلاح الدین ایوبی ڈے ہونا چاہیے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، دنیا آج بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے، صلاح الدین جیسا جرنیل دیکھا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھا اور اس کے بعد پھر میں تمہیں جھنجھوڑ کر پوچھتا ہوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ اسلام سے اچھا کوئی راستہ ہے؟ قرآن یہی کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ دوسرا راستہ لے کر کے آئے گا قیامت کے دن اس کا کوئی قبول نہیں کیا جائے گا، نہیں قبول کیا جائے گا، بلکہ وہ سب سے بڑے گھاٹے میں ہوگا، آخرت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا۔ آج تمہارے پاس وہ عقل سلیم اللہ تعالیٰ نے دیا، جس کو تھوڑی بہت شدھ بدھ ہونا، عقل کا استعمال کرتا ہو، وہ بھی اسلام کے متعلق سوچے گا کہ میرے دین میں اتنی اچھائیاں ہیں، آج تک رب تعالیٰ نے مجھے یہ پیشانی کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیا۔